शुक्र बृहस्पतीन् पंचैतान् संस्मरेन् नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो अभी हम लोग जो है पुरुष सूक्त के अध्ययन करने के पश्चात अब उत्तर नारायण सूक्त जो होता है उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, सर्वप्रथम मंत्र पाठ करते हैं। तो हरि ओम अद्भ्याः संभरेताः पृथिव्यैरवसाच्च विषवकर्मणाः तामावर्तताग्रे तस्य यत्तवष्टाभ्येदादधरूपमेति तन्मर्त्यस्य दे वत्तवामाजानामग्रे अद्भ्या इत्यस्य नारायण ऋषिः भूर्षणि आर्ष्टितृष्टुपछन्दः आदित्यो देवता सूर्य उपस्थाने विनियोगः। अर्थात सूर्य के उपस्थान के समय इस मंत्र का विनियोग किया जाता है। अर्थात उस जो 16 मंत्र थे उनमें क्या था, नारायण देवता और पुरुष देवस्य स्तुति करने विनियोग, अर्थात पुरुष सूक्त अनुवाद था उसमें उन्होंने पुरुष देवता अर्थात भगवान विष्णु की उपासना करने की स्तुति करने के संदर्भ में जो है उन मंत्रों का प्रयोग किया। लेकिन अब जो मंत्र आएंगे तो क्या है, उनका प्रयोग अलग अलग रहेगा। ऐसे कि ऋषि नारायण ऋषि रहेंगे उसमें, लेकिन देवता चेंज होंगे। ठीक है, आदित्य देवता है और सूर्य मतलब आदित्य को नमस्कार करने के अर्थ में, अर्थात सूर्य उपस्थान है अर्थात आदित्य को नमस्कार करने के अर्थ में इस मंत्र का प्रयोग किया जाएगा। तो बताते हैं कि पृथिवी अर्थात किम, पृथिव्या हानि अर्थात पृथ्वी है वो क्या है, अद्भ्या अर्थात जलात् संभृतः, जल से जो है पूरी पृथ्वी क्या थी, लगी हुई थी। अर्थात पुष्टः अर्थात अत्र पृथ्वी पदम पंचभूतोपलक्षणार्थम तेन पंचभूतोत्पत्ति पूर्व कालात् एव संभृतः पुष्ट इत्यर्थः। अर्थात सृष्टि पर जब प्राणियों की उत्पत्ति नहीं हुई थी तब से पृथ्वी पर जो है जल आदि क्या है विस्तृत मात्रा में था। अर्थात पंचभूतों के उत्पत्ति से पूर्व जो है संभृतः पुष्ट इत्यर्थः। अर्थात सारी सृष्टि पर जल ही जल था, तब उन्होंने जो है उस पर पृथ्वी की रचना की। तो विश्वकर्मणः अर्थात किम, विश्वकर्मं यस्य तस्य कालस्य रसात् प्रीतियोर रसः अग्रे समवर्तत। अर्थात विश्वकर्मा के माध्यम से उन्होंने सृष्टि की रचना करवाई। यदा विश्वकर्मणो जगन निर्माणेच्छया अभूत तद्देवं समवर्तयत इत्यर्थः। अर्थात जब विश्वकर्मा जी को सृष्टि निर्माण की इच्छा उत्पन्न हुई तद्देवं समवर्तत, अर्थात तब देवताओं के पास वो गए। इत्यर्थ हुआ बोले भूत पंचकस्य कालस्य सर्वं प्राप्ति कारणत्वात्। अर्थात बोले पंचभूत लक्षण होने के कारण जो है पुरुष मेधायाजिनो लिंग शरीरे पंचभूतानि दुष्टानि कालश्च। तो बोले पुरुष मेधा आदि होने के कारण जो है पंचभूतों के माध्यम से सृष्टि पर जो है मनुष्यों की रचना आदि करने का क्रम बनाया। तो बताते तस्तुष्टेभ्यः कश्चिद रस विशेष फल रूपम उत्तम जन प्रदा उत्पन्न इत्यर्थः। अर्थात उन्होंने बताया कि तस्य अर्थात उन्होंने किसी रस विशेष के माध्यम से जो है कश्चिद रस द्रव्य विशेष फल रूपम उत्तम जनक प्रदा उत्पन्न, अर्थात बोले किसी विशेष रस आदि के माध्यम से प्राणियों की उत्पत्ति हो, ऐसा उन्होंने विचार किया। तस्य रसस्य तद रूपम विदधत, अर्थात उस रस के माध्यम से वष्टा अर्थात आदित्य
नित्यमुदयम करोति, अर्थात उसके माध्यम से, आदित्य के माध्यम से जो है सृष्टि पर उन्होंने रचना क्रम को आगे बढ़ाया, ताकि पृथ्वी का निर्माण किया। अब उस पृथ्वी पर पंचभूतों के माध्यम से प्राणियों की उत्पत्ति हो, तथा जब सृष्टि का विनाश आदि होगा तब भी वो जो प्राणी है, क्या है बताया था ना कि मायायाम, तो उनकी माया में जो है दोबारा वो अनभिहित हो जाएंगे। तो उसी प्रकार से माया से उसको उत्पन्न करेंगे, माया के द्वारा उनको वो समाप्त कर देंगे। आदित्यः एति प्रत्ययमुदयं करोति, अर्थात आदित्य जिस प्रकार से सूर्य उदय होता है, सूर्य अस्त होता है, उसी प्रकार से सृष्टि की प्रक्रिया, सृष्टि को बनाएंगे, मध्य के समय उसका विकास करेंगे और अस्त के समय उसका संहार करेंगे। अग्रे अग्रे प्रथमम मर्त्यस्य, अर्थात उसके प्रथम मनुष्य कौन हुआ, तो बोले मनुष्यस्य सनतस्य पुरुष मेधायाजिनम आजनम, अर्थात सनत कुमार नामक जो पुरुष थे, उनकी रचना की, जो नहीं थे सनत कुमार, सनतनंदन जो 4 ऋषि कुमार थे, तो उनकी रचना जो है सर्वप्रथम सृष्टि पर की गई थी। और उन्हीं चारों को जो है वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी द्वारा कराया गया था। विष्णु पुराण देखते हो, उसमें आता है ये, ठीक है। तो आजनम मुख्यम तद्देवत्वम, अर्थात किम तदरूपेण सूर्य रूपेण, तस्मात् तस्य आदित्यस्य तदरूपम मंडलाकारम मर्त्यस्य मनुष्याणाम सृष्टितोपि अग्रे पूर्वम देवत्वम विदधत्, अर्थात उन्होंने जो है सूर्य का स्वरूप, अर्थात नहीं बताया था कि नेत्रा सूर्य अजायता चंद्रमा मनुष्य मंत्र आया था ना, तो उसकी उत्पत्ति के पश्चात जो है उन्होंने पृथ्वी पर मनुष्य की उत्पत्ति की। तो सनत कुमार आदि 4 ऋषि कुमार थे, उनकी उत्पत्ति सृष्टि पर हुई, तथा उसके रूप में जो है उन्होंने तद्रूपम मंडलाकारम मनुष्याणाम सृष्टितो अपि अग्रे सृष्टि पूर्वम देवत्वम विदधत्, अर्थात उन्होंने मनुष्यों के उत्पत्ति से पहले ही सूर्य की उत्पत्ति कर दी उसमें, ताकि वो उसकी उपासना कर सके, किसकी, सूर्य की। अब विविधा देवाः, बोले देवता किस प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं, बोले कौन कौन से, कर्म देवाः अजान देवाश्च। अब कर्म देवा उसका अर्थ क्या हुआ, तो बोले उत्कृष्टेन कर्मणा देवत्वं प्राप्ताः कर्म देवाः, अर्थात उत्कृष्ट कर्मों के माध्यम से देवत्व को प्राप्त करें, वो क्या हुए, कर्म देवा, अर्थात वो कर्म देव हुए, ठीक है। अर्थात उत्कृष्ट कर्म करने के माध्यम से। दूसरे क्या है, सृष्टियाद उत्पन्न अजान देवा, अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति के समय जिनको उत्पन्न किया गया हो वो क्या है, अजान देव है, ऐसे कि सूर्य चंद्रमा, क्योंकि इनके बिना क्या है सृष्टि क्रम संभव नहीं था। सृष्टि क्या है, अंधकारमयी थी, तो उस अंधकारमयी को प्रकाशित करने के लिए सूर्य का प्रकाश जरूरी था। अब सूर्य तो तेज होता है, तो चंद्रमा को बनाया कि उसके शीत स्पर्श से जो है मनुष्य को शांति की प्राप्ति हो, इसलिए उन्होंने चंद्रमा को बनाया, ठीक है। तो इसका अर्थ समझ में आया मंत्र का। कि पृथ्वी अर्थात पृथ्वी पे जो है अद्भ्या जला समृता, अर्थात पृथ्वी पर जो है जल आदि अधिक था, लेकिन विश्वकर्मा जी जो विश्वकर्मा ने जो है जब सृष्टि क्रम को उत्पन्न करने की इच्छा उनके अंदर हुई, तब जो उन्होंने भूतों के द्वारा सृष्टि पर पृथ्वी की रचना की। उस पृथ्वी के अंदर जल की मात्रा अधिक थी, तब भी उन्होंने भूमंडल बनाया, भूमंडल के अंदर जो है सनत कुमार आदि ऋषियों की उत्पत्ति की, तथा उनको जो है प्रेरित करने के लिए सूर्य की उपासना करने का एक विशेष प्रयोजन बताया, ताकि वो सूर्य की उपासना के माध्यम से सृष्टि क्रम को आगे ले जा सके। फिर उन्होंने बताया कि अब देवता 2 प्रकार के होते हैं, बोले किस किस प्रकार के, तो एक कर्मदेव एक अजान देव, अर्थात उत्कृष्टेन कर्मणा देवत्वं प्राप्ताः कर्मदेवाः, अर्थात जो उत्कृष्ट कर्मों के माध्यम से देवत्व को प्राप्त करें वो कर्मदेव है। सृष्टियाद उत्पन्नाद अजान देवा, अर्थात वो सृष्टि के साथ जो उत्पन्न थे वो क्या थे, अजान देव थे, ठीक है। चलिए मंत्र का बात करते हैं। अद्भ्याः संभरेताः पृथिव्यैरासाच्च विषवा कर्माणाः सामावर्ताताग्रे
तस्य त्वष्टावेदानद्धरूपमेति तन्मर्त्यस्य देवत्वमाजानामग्रे। अब अगले मंत्र देखते हैं। वेदाहमेतं पुरुखं महान्तमादित्यवर्णन्तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय। वेदाहमित्यस्य नारायण ऋषिः निश्चित्र्यार्षि दृष्टुपछन्दः पुरुषो देवता सूर्य देवस्य स्तुतिकरणे या सूर्य उपस्थाने विनियोगः। बताते अहम अर्थात एतम महानतम सर्वोत्कृष्टम आदित्य वर्णम, अर्थात अब सूर्य का जो प्रकाश है उसके बारे में बताते हैं। वो सूर्यस्य सादृशम, सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले, उपमांतरा भावात, उसके समान उपमा है सूर्य के समान, अर्थात स्वपोयम अर्थात तमसा, तमसा अर्थात किम अंधकारस्य परस्तात् दूरतरम, तमाह रोहितम इत्यर्थम, अर्थात अंधकार शब्द को जो है वो दूर करने वाले, किससे? अपने प्रकाश से। तम शब्देन विद्युत विद्योच्यते, अर्थात तम शब्द से विद्या की उत्पत्ति मानी जाती है, अर्थात अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर जाना। ठीक है, वो जाने वाले पुरुष कौन हुए? सनत कुमार, जिन्होंने चारों वेदों का अध्ययन करने के पश्चात सृष्टि पर किस प्रकार का कर्म किस मनुष्य को करना है उसके बारे में बताया। सूर्यमंडलस्थम वेदम जानामि, अर्थात उन्होंने जो है, जो सनत कुमार आदि ऋषि थे, उन्होंने सूर्यमंडलस्थम वेदम जानामि, अर्थात उन्होंने सूर्यमंडल के अंदर जो वेद थे उनको जानने की इच्छा को प्रकट किया। तम आदित्यम विदित्वा, अर्थात ज्ञात्वा मृत्युम मरणाम, अर्थात उसको प्राप्त करने के पश्चात, वेदों को प्राप्त करने के पश्चात अतिक्रामति परम ब्रह्माम गच्छति, अर्थात फिर जो है वो जब वेद को ज्ञान करने के पश्चात वो कहाँ है? ब्रह्मा के समीप जाते हैं। आयनाय अर्थात किम आश्रयाय, अन्य द्वितीयो पंतः मार्गम न विद्यते, अर्थात सूर्य के द्वारा जब उनको वेद का ज्ञान आदि प्राप्त हुआ तब क्या है? वो साक्षात ब्रह्म के समीप जाने वाले हैं। अन्य अन्य अर्थात दूसरा कोई मार्ग उनके पास उपलब्ध नहीं है। तो उन्होंने बताया था कि त्रिपाद ऊर्ध्वा, त्रिपाद ऊर्ध्वा अर्थात जो ब्रह्म है उसके 3 पाद ऊपर है, अर्थात ऊपर है वो। चतुर्थ अंश जो है उन्होंने सृष्टि को बनाया। तो जो व्यक्ति गिरि कंदरेशु, अर्थात जो व्यक्ति गिरा पर्वत नदी आदि के समीप जो सरोवर आदि में निवास करने के पश्चात उस निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, उसी को वो है ब्रह्म प्राप्त होता है। बाकी जो मनुष्य आदि हैं, जो भोजन आदि के लिए जीवन व्यतीत करते हैं, तो उनको वो पद ब्रह्म पद प्राप्त नहीं होता। तो बताते हैं वो कि वेदम जानामि, अर्थात वेद के ज्ञान करने के पश्चात जो है ज्ञात्वा मृत्यु मारणम अतिक्रामति, अर्थात मृत्यु आदि के भय से मुक्त होने के पश्चात आश्रयाय अन्यो मार्गो नास्ति, अन्य कोई मार्ग उनके पास नहीं बचता है। तब बताते हैं वो पुनरावृत्तये मोक्षाय अन्या पंथा न विद्यते, बोले मोक्ष के लिए कोई दूसरा मार्ग उनके पास नहीं होता है। इसीलिए चा अयम एव पुरुषो ध्यान गम्यो जातो, अर्थात इसीलिए वो क्या है? ध्यान के मार्ग से मोक्षम ददाति वाक्यार्थः, अर्थात अब सृष्टि पर जो है मनुष्य को मोक्ष कैसे प्राप्त हो, तो उसके विषय में सनत कुमार जी ने वेदोक्त बात को बताया कि जब वेदों का ज्ञान मनुष्य करेगा तो उसके पश्चात उसको मृत्यु आदि का जो मोह है वो छूट जाएगा, और उसको क्या है? पुनरावृत्तये, जन्म मरण आदि की जो गमनागमन है उससे मुक्त हो जाएगा। मोक्ष के लिए कोई दूसरा मार्ग नहीं है उसके लिए, अर्थात इस ध्यान के माध्यम से, यानी कि सूर्य के ध्यान के माध्यम से, वेद के ज्ञान के माध्यम से ही उसको मोक्ष आदि प्राप्त होगा। यथा आदित्यः सप्रकाशकः पुनरपि प्रकाशयति तथा अयमपि
स्वप्रकाशात् ब्रह्म रूपी जगदपि प्रकाशयति इत्यर्थः। अर्थात इस प्रकार से सूर्य जो है अपने प्रकाश से स्वयं प्रकाशित होता है तथा संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। उसी प्रकार तद्वत सनत कुमार आदि ऋषियों ने सूर्य की उपासना करके उससे जो है ज्ञान को प्राप्त किया। उसी ज्ञान के माध्यम से सृष्टि पर जो है मोक्ष आदि की उत्पत्ति प्रारंभ हुई। अर्थात ऋषि मुनियों को उसका ज्ञान हुआ तो उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। अर्थात संसार की जो मोह माया है उसका बंधन को उन्होंने बंधन से छूटने के पश्चात मोक्ष का मार्ग एक ही है। वो क्या है कि सगुण ब्रह्म की प्राप्ति। अर्थात स्वप्रकाशात् ब्रह्म रूपम जगदम प्रकाशयति। अर्थात वो सब योगी जन जो है अपने ब्रह्म रूपी प्रकाश से ही संपूर्ण जगत को चलाने में समर्थ हुए। अर्थात सनकादि जो ऋषि थे उन्होंने वेदों का ज्ञान करने के पश्चात अपने ज्ञान के माध्यम से सृष्टि क्रम को आगे बढ़ाया। ये इसका अर्थ हुआ पूरा। अवगतम? आम अवगतम। वेदाहमेतं पुरुखं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यानाय। अब आगे देखिए। प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन् हतस्थुर्भुवनानि विशवा। प्रजापति इत्यस्य नारायण ऋषिः भूरिगार्ष्टृष्टुप्छन्दः पुरुषो देवता पुरुषदेवस्य स्तुतिकरणे विनियोगः। अर्थात इस मंत्र में जो है नारायण ऋषि हैं और पुरुष देवता हैं तथा पुरुष देवता के निमित्त इस मंत्र का पाठ किया जाएगा। तो बताते हैं, देखिए इसका अर्थ कि प्रजापति ही अर्थात किम प्रजानां पति ही प्रजानां पालकः स प्रजापति, जिसके द्वारा प्रजा की उत्पत्ति पालन आदि किया जाए वो क्या है? प्रजापति है। तो अंतः अंतः अर्थात किम अंतर्हृदि स्थितः सन् अर्थात गर्भ मध्य चरति रुसति प्राणिनां मध्ये जीवात्मक रूपतया अवस्थित। अर्थात गर्भ के माध्यम से प्राणियों के हृदय कर्ण में बस निवास करने के कारण उसको अंतः शब्द की संज्ञा दी गई। अजायमानः अर्थात किम नित्यवाद अनुत्पत्ति धर्म अर्थात उत्पत्ति और विनाश आदि से आदि लक्षण होने के कारण उसको अजायमान शब्द की संज्ञा दी गई। बहुधा अर्थात किम बहु प्रकारेण कार्य कारण रूपेण जायते। उनके क्या है? अनेकानेक कारण होने के कारण जो है अनेकानेक कार्य करने के कारण उसको बहुधा अनेक प्रकार से उसको बताया गया। बोले किम स्थावर जंगमात्मक देहेषु जन्मम लभेते। अर्थात वो क्या है? वो प्रजापति जो है स्थावर जंगम आदि देहों में जन्म को प्राप्त करते हैं। यद्वा अजायमानोपि गर्भे बहुधाम विजायते रामादि शरीरेण इत्यर्थ। अर्थात बोले तथा उन्होंने अनेकानेक युगों में जो है गर्भ के माध्यम से जन्म को प्राप्त किया। ऐसे कि एग्जाम्पल राम आदि शरीर में उन्होंने जो है उस प्रजापति ने जन्म लिया, उसके माध्यम से सृष्टि को चलाया। अर्थात बहुधा अर्थात अनेकानेक प्रकार से उन्होंने कार्य को किया। बोले कैसे? स्थावर जंगात्मक देहेषु जंगमात्मक देहेषु जन्मम लभेते। अर्थात स्थावर जंगम आदि रूप में जन्म को प्राप्त किया। बोले कैसे? अथवा अजायमानोपि अर्थात वो तो उत्पन्न है पहले से, लेकिन तब भी उन्होंने गर्भे बहुधा विजायते अर्थात गर्भ के माध्यम से सृष्टि पर अपने आप को प्रकट किया और सृष्टि कार्य को किया। एग्जाम्पल राम कृष्ण आदि शरीर के माध्यम से। बोले माया प्रपंच रूपेण उत्पद्यते। बोले क्यों किया उन्होंने ऐसा?
उन्होंने उस माया के प्रपंच को बताने के संदर्भ में, अर्थात मायायाः प्रपंच रूपेण उत्पद्यते, अर्थात माया के जो प्रपंच है उसके साथ उत्पन्न होने के कारण जो है उन्होंने गर्भ के माध्यम से जन्म लिया, ताकि उनको भी लगे, मनुष्य को लगे कि नहीं, सृष्टि पर माया आदि जो है वो हर व्यक्ति को मोहित करने में समर्थ है। अर्थात भगवान राम भी जो है, भगवान कृष्ण भी उस माया के प्रपंच के मोह में फंसे हुए थे, अर्थात पड़ गए थे। उसी प्रकार से मनुष्य भी उसमें फंस सकता है, अर्थात माया से कोई बच नहीं सकता। धीराः अर्थात किम, तो ब्रह्मविदः प्रजापतेः योनिम स्थानम स्वरूपम परिवस्यन्ति, अर्थात लेकिन जो ब्रह्म है वो जो है इस माया को जानने में समर्थ है। अहम ब्रह्मास्मि जानन्ति ध्यायेन सम्यक उपलक्ष्यन्त इत्यर्थः, अर्थात अहम ब्रह्मास्मि, जब इस शब्द का उनको ज्ञान हुआ तब जाकर के वो समझ सकते हैं बाद में कि मैं इस मोह माया से विमुक्त हो सकता हूँ। अर्थात ध्यान योग के माध्यम से जो है व्यक्ति इस मोह माया से बच सकता है। अर्थात तस्मिन्नेव ब्रह्माणि विश्वानि सर्वाणि भुवनानि भूतजातानि स्थितानि स्वर्ग मृत्यु पातालादि स्थितानि सर्वं तदात्मकम् इत्यर्थः, अर्थात जब प्रजापति अर्थात प्राणियों के मध्य में निवास करने वाली जो जीवात्मा है वो क्या है, अनेकानेक प्रकार से कार्यों को करती है। अर्थात प्रजापति ने जो है मनुष्यों को बनाया, उन प्रजापति और मनुष्यों के आत्मा में निवास करके अनेकानेक प्रकार से कार्यों करता है। और किस प्रकार से, तो बोले स्थावर जंगमादि देहेषु जन्मम लभते, अतः प्रजापति जो है इस सृष्टि पर स्थावर जंगम आदि शरीर से जन्म लेता है, तथा मायायाः प्रपंच रूपेण उत्पद्यते, अर्थात माया आदि के प्रपंच में जो है वो मनुष्य को घुमा देते हैं। फिर बताते हैं कि पर जो ब्रह्म को प्राप्त करते हैं वो लोग कैसे होते हैं, बोले धीराः अर्थात बुद्धिमन्तः मनुष्य ब्रह्मविदः तस्य प्रजापतेः योनि स्थानम स्वरूपम परिपश्यन्ति, अर्थात वो जो ब्रह्मविद अर्थात विद्वान मनुष्य होते हैं वो क्या है, अपने स्वरूप को जानते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ब्रह्म के द्वारा उत्पन्न हुआ हूँ और मुझे क्या करना है, अर्थात ध्यान सम्यक गच्छन्ति इत्यर्थः, अर्थात ध्यान को लक्षित करते हुए वो ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। तस्मिन्नेव ब्रह्माणि सर्वाणि भुवनानि, अर्थात उसी प्रकार से उन्होंने संपूर्ण विश्व को बनाया। तो क्या क्या बनाया उन्होंने, तो तस्तु अर्थात स्थितानि स्वर्ग मृत्यु पाताल स्थितानि सर्वं तद आत्मकमेव इत्यर्थः, अर्थात उसी प्रकार से जितने भी मनुष्य को उन्होंने सृष्टि में उत्पन्न किया उन सबको उन्होंने उस मोह माया प्रपंच में जो है व्यतीत कर दिया, ताकि उसके माध्यम जिसको उस मोह माया का ज्ञान हो गया वो व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त किया, जिसको नहीं हुआ वो उसी मोह माया में जो है घूमता रहा। हर्ष चलिए आगे मंत्र का पाठ करते हैं। अभिषेक जी महोदय। प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन् हतस्थुर्भुवनानि विशवा। अब आगे मंत्र का पाठ करते हैं। जो देवेभ्य आतपति जो देवानां पुरोहितः पूर्वो जो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मये। तो जो देवेभ्य इत्यस्य नारायण ऋषिः
आर्यनृष्टुप छंदः पुरुषो देवता पुरुषदेवस्य स्तुतिकरणे विनियोगः। अर्थात यह, अर्थात जो प्रजापति आदित्य रूप, अर्थात प्रजापति आदित्य के रूप में जो देव, जो प्रजापति है वो क्या है, देवेभ्यः अर्थात किम, देवानां प्रयोजनाय, देवताओं के प्रयोजन के लिए, आतपति अर्थात सृष्टि को बनाता है। बोले क्यों, असमन्ताद भावेन द्योत्यते, अर्थात सृष्टि के विकास के लिए, सृष्टि को चलाने के लिए जो है द्योतते अर्थात प्रकाशित होता है। यह देवानाम अमराणाम पुरोहितः, अर्थात देवताओं का वो क्या है, पुरोहित भी है। बोले क्यों, कार्यस्व अग्रे नोता देवानाम हविर्दानाय पूर्वम अग्निरूपेण धीयत इत्याभिप्राय। अर्थात बोले पुरोहिता किम, ऐसे मंत्र अग्निमीले पुरोहितम, अर्थात कार्यस्व अग्रे नीतः, अर्थात देवताओं के कार्य को आगे ले जाने से उसको पुरोहित कहा गया। बोले किम, देवानाम हविर्दानाय, देवताओं को हविर आदि प्राप्त कराने के लिए, तो वो कौन हुए, पूर्वम अग्नि रूपेण धीयता, अर्थात अग्नि के रूप में जो है उनकी स्तुति की जाती है। अब यह देवेभ्यः सकाशात् पूर्वम जातम उत्पन्ना तस्मै रुचाय, रुचाय अर्थात किम, रोचमानाय, अर्थात देवताओं के पूर्व में जो है उत्पन्न होने के कारण, तस्मै उस आदित्य को क्या है, रुचाय अर्थात रोचमान, अर्थात सबके लिए क्या है, वो प्रकाशित है। ब्राह्म है अर्थात ब्रह्मभूताय ब्राह्मणम अपत्यम ब्राह्मई अस्मै, ब्रह्म अवयव भूताय, अर्थात ब्रह्म के निमित्त होने या ब्रह्म के ही स्वरूप में होने के कारण जो है उनको सगुण ब्रह्म की उपासना करने के कारण उनको ब्रह्म की संज्ञा दी गई। वेत्यर्थम नमः, अर्थात उनको नमस्कार करते हैं। अर्थात जो प्रजापति आदित्य के रूप में देवानाम प्रयोजनाय, देवताओं के प्रयोजन के लिए, उनका प्रयोजन क्या था, देवानाम समन्तात् भावेन, अर्थात देवताओं के कार्यों को करने के लिए, आमराणाम पुरोहितः, अर्थात देवताओं पुरोहित है अग्नि। और कैसे पुरोहित बनाया गया उनको, तो बताते हैं, कार्यस्व अग्रे नीतः देवानाम हविर्दानाय, देवताओं को हवि आदि प्राप्त कराने में, उन तक हवि को पहुंचाने के अर्थ में, पूर्वम अग्नि रूपेण धीयत इत्य अभिप्रायः, अर्थात अग्नि के रूप में आदित्य जो है देवताओं के पुरोहित हैं। बोले क्योंकि देवानाम हविर्दानाय तत्तद यज्ञेषु देवानाम हविः प्राश्यते तेन कारणेन सह पुरोहित उच्यते, अर्थात देवताओं को हवि आदि प्रदान करने के कारण जो है उनको पुरोहित की संज्ञा प्रदान की गई। यह देवेभ्यः सकाशात् पूर्वम जातम उत्पन्न, अर्थात देवताओं से पूर्व क्या उत्पन्न आदित्य, इसीलिए ब्राह्मये अर्थात ब्राह्मणम अपत्यम, अर्थात ब्रह्मा के पुत्र या ब्रह्मा के समान होने के कारण जो है तस्मै, अर्थात उस आदित्य को ब्रह्म अवयव भूताय नमः, उस ब्रह्म को क्या है, उस आदित्य को क्या है, नमस्कार करते हैं। जैसे कल एक मंत्र आया था, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे, और एक आया था ब्रह्मा विद्या, हम लोग भाष्य पढ़ रहे थे तब, तो उसने बताया कि ये जो ब्रह्म है वो क्या है, तो पूर्व की दिशा में उत्पन्न हुआ है और आदित्य के समान ही जो है वो प्रकाशित है, प्रकाशित, हाँ ठीक है। तो उसी प्रकार उसका अभी हम लोग स्क्रीन शेयर करेंगे बाद में इसके बताएंगे, हाँ। ठीक है ना। तो अर्थात उसी के समान, अर्थात उसमें मानते हैं वो कि ब्रह्म और आदित्य एक है, ऐसा उन्होंने उस मंत्र में बताया। तो उसी प्रकार से जो है आदित्य और ब्रह्म को एक समान मान करके वो जो है उसको नमस्कार करते हैं, ठीक है। तो इसका मंत्र का अर्थ हुआ कि प्रजापति जो आदित्य के स्वरूप में है वो उसने क्यों जन्म लिया, तो देवानाम प्रयोजनाय, देवताओं के प्रयोजन को पूर्ण करने के लिए। तो बोले क्यों, असमन्तात् भावेन, अर्थात तो सृष्टि के विकास करने के अर्थ में। तो बोले देवानाम आमराणाम, अर्थात किम,
तो देवताओं का अमृत रहे। और क्यों रहे? तो बोले पुरोहिता, तो बोले वो पुरोहित क्यों है? तो बोले कार्यस्व अग्रे नियता, अर्थात कार्यों को आगे ले जाने के लिए, अर्थात देवानाम हविर दाना, या देवताओं को हविर आदि प्रदान करने के लिए उसको अग्नि के रूप में ही माना जाता है। तथा देवताओं के पूर्व में उत्पन्न होने के कारण भी उसको जो है ब्रह्म पुत्र या ब्रह्म के अवयव के रूप में भी उसको माना जाता है। क्योंकि मैंने बताया कि विराट पुरुष ने सृष्टि उत्पन्न करते समय प्रजापति को बनाया, तथा भूमंडल के अंदर अपने चक्षुओं के माध्यम से जो है उन्होंने सूर्य को उत्पन्न किया और मंत्रजन्मा को उत्पन्न किया। तो इसीलिए देवानाम पूर्वम उत्पन्नम जातम, देवताओं के पूर्व में उत्पन्न होने के कारण जो है वो क्या है? ब्रह्मभूताया ब्रह्मणापत्यम, अथवा ब्रह्म अवयव भूत, ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न होने के कारण जो है उसको नमस्कार करते हैं ब्रह्म के स्वरूप में। ठीक है, अर्थात सूर्य जो है वो क्या है? ब्रह्म के स्वरूप में उसको मानते। क्यों मानते हैं? सूर्य का ही एक अंग क्या है? अग्नि है, जो देवताओं का पुरोहित है, इसीलिए उसको नमस्कार करते हैं। मंत्र देखिए, जो देवेभ्या आतपति, जो देवानां पुरोहितः, पूर्वो जो देवेभ्यो जातो नामो रुचाय ब्राह्मये। अब आगे, रुचं ब्राह्मण जानायन्तो देवा अग्रे तद्ब्रुवन्ना, यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्नवासे। रुचमित्यस्य नारायण ऋषिः आर्यनुष्टुप् छन्दः, पुरुषो देवता सूर्यदेवस्य स्तुतिकरणे विनियोगः। अर्थात देवाः अर्थात किम? तो ब्रह्मादयः अथवा दीप्यमानाः प्राणाः, अर्थात दीप्यते स देवः। तो बोले रुचम अर्थात किम? शोभनम, अर्थात ब्राह्मम ब्राह्मणोपत्य आदित्यम, अर्थात आदित्य के अवयव होने का या आदित्य के पुत्र होने के कारण जो है क्या है? जनयन्तः उत्पादयन्तः, अर्थात इसीलिए उसको अग्रे प्रथमम तद अब्रुवन, इसीलिए उसको जो है प्रथम पुरुष के रूप में माना गया। किंच है पुरुषोत्तमः, हे सूर्य ब्राह्मणः ब्राह्मणत्वाम उक्त विधिनाम विद्यात, अर्थात ब्रह्म ने जो है आपको उक्त विधि से द्वारा आपको उत्पन्न किया। बोले क्यों? कि तस्य आदित्य उपासकस्य ब्राह्मणस्य देवा देवगणा बसे इच्छायाम भवन्ति, अर्थात आदित्य के माध्यम से ही जो है सृष्टि पर ज्ञान आदि प्राप्त होगा। तो उन्होंने किसी विशेष प्रयोजन से जो है आपकी उत्पत्ति की। आदित्य उपासकस्य ब्राह्मणस्य देवाः देवगणाः वशे इच्छायाम, अर्थात जिस ब्राह्मण ने आदित्य की उपासना की उससे क्या है? देवगणाः इच्छायाम, उसकी इच्छा के अनुरूप देवगण कार्य करते हैं। आदित्य उपासको जगत पूज्यो भवति, अर्थात जो आदित्य का उपासक होता है वो क्या है? जगत पूज्यो भवति, अर्थात जगत में वो पूजित होता है। तथा च सहस्रशीर्षेत्यादि ग्रंथतो अर्थताश्च धीत्यो ब्राह्मणः पुरुषोत्तमं जानाति, ब्रह्मादया देवास्तस्याभिलाषितान् संपादयन्ति इत्यर्थः। अर्थात आदित्य को जो है ब्रह्मा ने बनाया। क्यों बनाया? शोभनम, अर्थात किसी विशेष प्रयोजन से उसको उन्होंने अग्रे प्रथम में बनाया। बोले क्यों बनाया? क्योंकि ब्राह्मणः त्वाम उक्त विधि नाम जानियात, क्योंकि ब्राह्मण आपको जो है, जो ब्रह्म और ये ब्राह्मण रहेंगे वो आपको क्या उक्त विधि से जानेंगे। बोले क्यों? क्योंकि आदित्य उपासकः ब्राह्मणः देवाः इच्छायाम आसन, क्योंकि आदित्य की उपासना करने वाले जो ब्राह्मण विप्र लोग रहेंगे वो क्या है? देवगणाः इच्छायाम, देवगणों की इच्छा को जानने में समर्थ रहेंगे। बोले क्यों? क्योंकि आदित्य उपासको जगत पूज्यो भवति, यदि वो आदित्य की उपासना करता है जगत में पूजित होने में कोई संभावना नहीं, वो पूजित होगा ही। क्योंकि तथा च सहस्रशीर्षेत्यादि ग्रंथतो अर्थताश्चाधीत्य, अर्थात और एवं इन ग्रंथों के अध्ययन करने के पश्चात, इन मंत्रों के
अर्थों को जानने के पश्चात यो ब्राह्मणः, वो ब्राह्मण पुरुष पुरुषोत्तमं जानाति, पुरुषोत्तमम अर्थात किम, प्रजापतिम जानाति, प्रजापति अर्थात किम, विष्णु, भगवान विष्णु को जानने में समर्थ होगा। ब्रह्मादयः देवास्तस्याभिलाषी तान संपादयन्ति इति वाक्यार्थः, अर्थात जब उस ब्राह्मण को प्रजापति के बारे में जब वो जानेगा तो ब्रह्मा आदि भी उसको जानने के लिए क्या है, उत्सुक रहते हैं। तो उसका जब वो संपादन करेगा तब उसकी जगत में जगत पूज्य वो बनी जाएगा। तो इसका फल श्रुति होता है ना, मतलब इसके पाठ करने से क्या क्या प्राप्त होता है तो आपको बता रहे हैं इसमें, ठीक है। अर्थात ये जो पुरुष सूक्त है उसको जो ब्राह्मण आदित्य की उपासना करने के पश्चात इसको इस ज्ञान को प्राप्त करेगा तो उसको जो है उसकी जगत में वो पूज्य बनेगा, ठीक है। हाँ देखो, रुचम ब्राह्मण जानायन्तो देवा अग्रे तद्ब्रुवन्ना यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा आसन्नवासे। अब इसका अंतिम मंत्र आया इस मंत्र का। स्त्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या वाहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपामश्विनौ व्यात्तम् षणन्निखाणामुम्म इखाणा सर्पलोकम् इखाणा। स्त्रीश्च इत्यस्य नारायण ऋषिः निश्चित आर्षि दृष्टपुछन्दः पुरुषो देवता पुरुष देवस्य स्तुति करणे विनियोगः। अर्थात बताते हैं कि हे देव पुरुषोत्तम श्री अर्थात किम, श्रीयते अनया श्री अर्थात जिसके पास, उस प्रजापति के पास क्या है, श्री अर्थात लक्ष्मी है। श्रीयते अनया श्री, श्री उनको लक्ष्मीपति कहा जाता है। संपत्ति सचा लक्ष्मी अर्थात सौंदर्यम ते तव पत्न्यों जाया स्थान, उनकी पत्नी क्या है, माता लक्ष्मी है। अहोरात्रे पार्श्वे, पार्श्वे अर्थात किम, उनके पास में ही निवास करती है। परब्रह्म परातस्य विद्यात्मकत्वेन प्रकाश रूपत्वात् रात्रिशब्दं संसार प्रकृति परः तस्य विद्यात्मकत्वेन प्रकाश रूपकत्वात् एतेन धर्मार्थ कामात्मक संसारा मोक्षाश्च श्री परमेश्वर प्रीत्याद्वयम् इत्युक्तं भवति। अर्थात ये जो संसार है वो क्या है, उन्हीं के माध्यम से प्रकाशित होता है एवं उन्हीं के माध्यम से अंधकार रात्रि से युक्त होता है। तो बोले तस्य विद्यात्मकत्वेन, उनके प्रकाश के रूप स्वरूप के माध्यम से जो है धर्म अर्थ काम और मोक्ष आदि की प्राप्ति होती है। किसको, मनुष्यों को उन भगवान नारायण एवं लक्ष्मी के माध्यम से ही जो है अहोरात्रे अर्थात अहो मतलब दिन, रात में, दिन रात में जो है धर्म अर्थ काम आदि मोक्ष की प्राप्ति उन्हीं के माध्यम से होती है। बोले नक्षत्राणि अर्थात किम, गगनगास तारा अर्थात तारा इत्यादि के माध्यम से, तव मूर्ते अर्थात तारा जो आकाश में जो तारे स्थित हो क्या है उन्हीं के स्वरूप में है। तथा उन्होंने बताया अश्विनौ, अश्विनौ अर्थात किम, द्यावा पृथिव्यौ अर्थात जो अश्विनी कुमार आते हैं वो भी क्या है, स्वर्ग और पृथ्वी में क्या है, व्याप्तम अर्थात व्याप्त है। अर्थात तारामंडल में नक्षत्रों के स्वरूप में एवं स्वर्ग और पृथ्वी पर अश्विनी कुमार आदि के माध्यम से जो है वो प्रकाशित है। अश्विनी कुमार को कुछ लोग बताते हैं कि भगवान विष्णु के पुत्र हैं। अच्छा, तो विकासित मुख्य मुख स्थानीय विव्रतम मुखम इत्यर्थ, अर्थात वो अपने मुख के माध्यम से जो है विव्रतम मुखम इत्यर्थ अर्थात जगत व्याप्तम अर्थात वो अपने श्री मुख के माध्यम से संपूर्ण जगत को देखने में समर्थ होते हैं। इखाणः अर्थात किम, तो कर्म फल इच्छन इखाणम गच्छम अनुग्रहाणम अमुमम परलोकम अर्थात अपने अपने कर्म फल के अनुसार जो है वो अमुक अमुक लोक को उनको प्राप्त कराते हैं। अर्थात किम, मम परलोकम समीचीनो अस्तु में इमम लोकम भार्या पुत्रादि जनकासनम च केवलम अमुम किंतु
भूराज सप्तलोकम इखानाय वाक्यर्थः, अर्थात अब जो मनुष्य है बोले वो क्या कामना करेगा, तो बोले मेरे भार्या पुत्र आदि को जो है अच्छे लोगों की प्राप्ति हो। ठीक है, अर्थात भगवान नारायण के माध्यम से उन्होंने बताया मंत्र का, इसमें दो अर्थ आएंगे। एक तो क्या अर्थ आएगा कि भगवान जो पुरुषोत्तम है, जो लक्ष्मी के स्वरूप हैं, वो जो है अहोरात्र अर्थात दिन रात जो है मनुष्य को धर्म अर्थ काम आदि की प्राप्ति कराते हैं और मोक्ष को प्राप्त कराते हैं। किसके माध्यम से, तो नक्षत्र अश्विनी कुमार आदि के माध्यम से वो संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं। तथा जो है, अब ये दोनों बताया कि वो कहाँ व्याप्त हैं। अब जो मनुष्य है तो कर्म फल इच्छन, अपने कर्म के फल की इच्छा को रखने के कारण जो है अनुग्रहाणम अर्थात उस पे वो क्या है, अनुग्रहित होते हैं। तो बोले कैसे, तो मम परलोकम समीचीन अस्तु, अर्थात मेरा जो परलोक रहेगा वो क्या है, अच्छे प्रकार से रहे, अर्थात मेरे जो पुत्र भार्या आदि हैं उनको उत्तम लोगों की प्राप्ति हो। तथा सर्वम अर्थात मुझे क्या हो, पुत्र धनादि युक्तम इहम लोकम स्वर्गम मोक्षादिकम इच्छितवान, अर्थात ये जो प्रार्थना करने वाला मनुष्य है वो क्या क्या मांगता है उनसे, कि मुझे सर्वम अर्थात पशु पुत्र धन आदि मेरे पास रहे, तथा मुझे यानी कि इस लोक में मेरे पास जो है पुत्र पशु धन आदि प्राप्त हो, तथा मुझे स्वर्ग में मोक्ष आदि प्राप्त हो। सर्वम में मह्यम अर्थात मुझे ये सब क्या है, प्राप्त हो। अब अंतिम में होता है कि मैं कैसा रहूं, सर्वात्मको अहम भवामि इत्यर्थम, अर्थात मैं सभी प्रकार के ऐश्वर्य आदि से युक्त रहूं, मुझे सभी प्रकार के पशु पुत्र धन आदि प्राप्त हो, तथा मैं जो है अंतिम में स्वर्ग में मोक्ष को प्राप्त करूं। अर्थात अंतिम जो दो मंत्र हैं, इन मंत्रों में पुरुष सूक्त के पठन के पश्चात उसकी फलश्रुति जो होती है उसके बारे में बताया गया। अर्थात जब मनुष्य जब सृष्टि प्रक्रिया हुई तो मनुष्य के क्या क्या कर्म रहेंगे उन्होंने बताया स्टार्टिंग से। अर्थात अर्थ समझ में आया, हर्ष अवगतम? हाँ 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 सर ईशान का मतलब थोड़ा सा समझ में नहीं आया सर। ईशानम अर्थात अनुगृहणाम, अर्थात कर्म फल इषणन इखाणम, अर्थात कर्म फल प्राप्त होने के पश्चात, अर्थात कर्म फल इक्षण का अर्थ क्या होगा, उसने जो कर्म किए हैं उसकी इच्छा रखने वाला। इखाणम अर्थात गच्छ, अर्थात मेरे कर्मों का फल मुझे प्राप्त हो। कैसा प्राप्त हो, परलोकम में इखाणम अर्थात मेरा जो परलोक है वो क्या है, समीचीनो अस्तु, अर्थात मेरा जो परलोक रहेगा वो क्या है, समीचीन अच्छे प्रकार से सम्यक रहे। ठीक है, और इमम लोकम, और वो मेरा यह जो लोक है वो क्या है, भार्या पुत्र आदि की जो इच्छा है वो सब प्राप्त हो, अर्थात मुझे पशु पुत्र धन आदि प्राप्त हो इस लोक में, और परलोक में क्या हो, मुझे स्वर्ग में मोक्ष आदि प्राप्त हो, ये उसकी कामना है। महियम इखाणम अर्थात मांगने के अर्थ में, मतलब उसकी इच्छा है कि मुझे ये शब्द ये वस्तु प्राप्त हो। इखाण मतलब इच्छा, इच्छेत अर्थात उसकी इच्छा है। और इक्षण अर्थात के कर्म फल करने के पश्चात वो ये काम करेगा तो उसको ये सब वस्तु जो है वो प्राप्त होना चाहिए, ऐसी उसकी कामना है। हाँ